हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो बजे हैं सुबह के 5:45। ये देखिए बाहर का नज़ारा, बिल्कुल ठंडक रहती है सुबह सुबह, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं दरवाज़ा खोल के और बाहर का नज़ारा ज़रूर देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह उठकर बाहर देखना। तो ये देखिए आप भी। बस मेरा वही रूटीन है कि एक बार मैं नहा धोकर क्रीम व्रीम लगा लेती हूँ। मुझे उठते ही ऐसा चेहरा अच्छा नहीं लगता है। लगाए हुए हाथ मैं वापस धोती हूँ। बस हाथ धो रही हूँ मैं। पानी हस्बैंड ने कर रखा है, बस मुझे अब गर्म पानी लेना है चूरन के साथ। मेरा सुबह का यही रूटीन है कि मैं उठते ही नहाकर और तुलसी जी में पानी डालकर और उसके बाद अपना गर्म पानी चूरन के साथ ले लेती हूँ। तो आज मैं पीछे वाले कमरे में बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए। आगे पता नहीं क्या हुआ, मन नहीं करा बैठने का, तो आज मैं पीछे वाले कमरे में आकर बैठ गई हूँ और अपना चूरन मिला के गर्म पानी ले रही हूँ। तो रोज़ की तरह करिए ठाकुर जी के दर्शन। इसके बाद मैंने थोड़ी सी सफाई की, बेड शीट वगैरह बदले। 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं। हालांकि मैले नहीं होते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं लगते हैं मुझे, तो मैं इनको बदल देती हूँ। 3-4 दिन के अंदर ही बदल देती हूँ। तो इससे मेरे व्यायाम भी हो जाता है और है ना, मुझे साफ साफ लगता है। तो बस मैंने बदल दिए। बेटा बहू भी नीचे आ गए हैं और आज किचन में काम बहू कर रही है। तो बस वो चाय बना रही है हम सब के लिए, और मेरी सफाई वगैरह सब हो चुकी है। तो बस बहू अब चाय बना रही है। बस हम सब लोग साथ में ही चाय पीते हैं। कभी मेरा ये नहीं रहा कि मैं पहले से चाय पी लूँ। जब तक बेटा बहू नहीं आते हैं मैं चाय नहीं पीती हूँ। चाहे कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन मैं उनके साथ ही चाय पीती हूँ। ये वक्त ऐसा होता है जिसमें हम सब साथ मिलकर हंसते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। और जब खाना बनाने का टाइम होता है तो अभी बेटा घर में है तो पूरी हेल्प करता है। तो बस वो किचन में दोनों जने हैं और इस बीच मैं नहीं जाती। फिर मेरी ये आदत है कि अकेले ही जो आदमी काम कर सकता है, वैसे बेटा जब कर ही रहा है बहू की हेल्प, तो फिर मैं बीच में जाके क्या करूँ। और मैं वैसे भी बीच में बहू के नहीं जाती। मैं सब्जी वगैरह काटने के काम कर देती हूँ। बहू सब सीखी हुई है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल उसे कुछ आता नहीं हो और मैं जाकर उसको बीच बीच में काम करूँ। तो बीच बीच में काम करने से एक परेशानी होती है। सास के साथ बहू काम नहीं कर सकती है टेबली। तो मैं सोचती हूँ कि मैं बीच में नहीं जाऊँ और मैं अपना अलग से काम करके उसको दे दूँ। तो मैं बस दे रही हूँ उसको सब्जी, और उसने अपना आटा वाटा लगा लिया है। और जो भी बेटे के साथ काम करना होता है तो बेटा भी करता रहता है और वो भी करती रहती है। और वैसे हम 4 जनों का ही काम है, तो बहुत कम काम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों जने अपनी इच्छा से कुछ जो भी उन्हें बनाना होता है बनाते रहते हैं किचन में। हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है हस्बैंड वाइफ का। दोनों अपनी इच्छा से जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये फलियाँ मैंने काट दी हैं और लेने भी बेटा आया है। बस वो लेकर जा रहा है, तो उसकी काफ़ी हेल्प हो जाती है बहू को। और ये जो कटिंग बची है फलियों की, वो मैं पौधों में डाल दूँगी। तो खाना बन चुका था। इसके बाद बेटे को जाना था डॉग की दवाई वगैरह, फूड लेने, दवाई लेने। तो मैंने कहा बहू से कि तुम भी घूम के आ जाओ थोड़ी देर इसके साथ जाकर। तो दोनों जने जा रहे हैं। साथ चली जाती है तो उसका भी थोड़ा मन हल्का हो जाता है। अंदर बैठे बैठे मन नहीं लगता है, तो मैं उसे जब भी बेटा जाता है तो साथ में ही भेज देती हूँ कि जा तू भी घूम के आ जा। हेलो दोस्तों,
कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बस आज मैं फ्री हुई हूँ, बहू ने आज सब काम किया है किचन का, तो मैं थोड़े अपने छोटे मोटे काम कर रही हूँ। उसने खाना भी बना लिया है, सब्जी वब्जी मैंने काट दी थी, और कुछ छोटे मोटे मेरे भी काम होते हैं, कभी कुछ अपने भी अलमारी वगैरह जमानी होती तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा काम। तो अभी तो दोनों गए हैं डॉग की जो क्लिनिक में कई दवाइयाँ फूड वगैरह लाने होते हैं, तो वो लेने गए हैं। बेटा जा रहा था, मैंने कहा तू भी घूम के आजा, कार में बैठी रहना मास्क लगा के कार में बैठी रहना, थोड़ी सी इधर उधर जाए आएगी तो हल्का हो जाता है मन, घर में बैठी बैठे ऐसे हो जाता है। तो बेटे को तो लानी थी, दवाई लानी है, फूड लाना है डॉग के लिए, तो फिर मैंने उसको भेज दिया। किचन का कर गई थी, खाना वाना बना गई थी वो, तो मैंने कहा तू भी घूम के आ जा। तो बस आज छोटे मोटे काम बस करूँगी अब मैं। आएंगे वो लोग, फिर खाना खाएंगे हम, फिर मुझे एक थैला वैला सीना है। एक थैला मैंने सिला था, पहले वीडियो आपको दिखाई थी। ईलू खेल रही थी उससे, मेरी दोस्ती है ना, तो मैंने उसको ही दे दिया, मैंने कहा तू ही ले जा। तो अब और कटिंग कई कपड़ों की पड़ी है, उनके मैं छोटे थैले बना दूंगी, तो आज वही काम करूंगी मैं। तो किचन में कर गई है वो सब काम, बस दूध गर्म हो रहा है, बाकी सब्जी बना गई, रोटी बना गई, और ये सलाद भी काट लिया उसने। मैंगो शेक भी बना के फ्रिज में रख दिया। तो अब आएगी तब खाना खाएंगे हम लोग। अभी ठंडक में जाया आएगी तो जाया आएगी, फिर धूप हो जाती है बहुत। तो बस खाना खाएंगी वो लोग आए तब। तो बस दूध ठंडा हो गया है, इतना ठीक ठाक हो जाता है जब गर्म होने के बाद दूध, तो हम ठाकुर जी को रख देते हैं। तो पहले हम ठाकुर जी को दूध चढ़ाते हैं, उसके बाद ही उसका यूज करते हैं। तो बस ठंडा हो रहा है दूध, और मैं अब उसको दूध को ठाकुर जी को चढ़ा दूंगी। लेकिन गर्म होने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो ठाकुर जी को रख देते हैं। तो ये फली के जो थोड़े डंठल वगैरह बचे हैं वो भी मैं पौधे में डाल देती हूँ, डालने जा रही हूँ। मेरी जो अलमारी है छोटी, जिस वगैरह रखती हूँ, तो पेटीकोट वगैरह काफ़ी बिखर चुके थे, तो कई दिनों से ठीक नहीं कर पाई थी इसको। तो मैं अब अभी वक्त था तो मैंने कहा कर लेती हूँ। 3-4 दिन से, तो अभी 3 दिन मैं खाने में ही लगी रही, तो मेरे दूसरे काम रह गए थे, तो बस मैं ये कर रही हूँ। थोड़ा बहुत बिखर गया है, पेटीकोट कहीं हो गए हैं, तो ब्लाउज कहीं हो गए हैं, साड़ियाँ कहीं हो गई हैं, तो इनको एक तरफ रख देती हूँ। पेटीकोट एक साथ रख देती हूँ, तो ब्लाउज एक साथ रख देती हूँ, साड़ी एक साथ पड़ी रहती है, तो ऐसे मुझे कपड़े ढूंढने में आसानी रहती है। चूड़ियाँ बहुत सारी हैं, तो मैंने कुछ चूड़ियाँ हैंगर में टांग रखी हैं, और कुछ ड्रेसिंग टेबल में डब्बों में पड़ी हैं, तो कुछ मैंने जो एक्स्ट्रा है वो हैंगर में टांग रखी हैं। बस खाना लगा लिया था, हम दोनों ने मिलकर लगा लिया था। बाकी कल की भी पनीर वगैरह की सब सब्जी वगैरह बची थी, तो वो भी गरम कर ली थी, और बस खाना खाया। पुराने पड़ी हैं, बहुत पुरानी है, जो मेरे बच्चों की, जब लड़कियां मेरे घर में थी तो मैं उनके सूट बनाया करती थी, उनमें से बचे हुए हैं। तो मैं इसका थैला बना रही हूँ। मैंने बताया कि पहले एक थैला बनाया था, वो ईलू को दे दिया था, तो अब इसका बना रही हूँ। तो जोड़कर थैला बनाऊंगी। थैले की तो सबको ही आती है विधि, मैं थैला बनाऊंगी। अब इसका निकाल लिया है दोनों तरफ का, काट के बरोबर थैले जितना, और अब इसको मैं जोड़ के 2 रंग का थैला बना दूंगी। तो ये मेरी जो कतरन है बची हुई कपड़ों की, वो काम आ जाएगी। तो पहले तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद भी खूब गैस बनती है, तो
चूरन की फक्की ले चुकी हूँ मैं और गर्म पानी ले रही हूँ। तो मेरा मानना ये है कि हर औरत को अपने शौक़ का एक दिन में एक काम ज़रूर करना चाहिए। इससे उसका मन काफ़ी हल्का हो जाता है। मेरा तो हो ही जाता है, तो मैं एक छोटा मोटा ज़रूर कोई काम है जो सिलाई का करती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है सिलाई का, और भी कई शौक़ हैं पेंटिंग वगैरह के, तो मैं ज़रूर करती रहती हूँ। तो जो भी शौक़ है औरत को दिन में एक बार ज़रूर करना चाहिए। आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, कल सुबह के ब्लॉग में फिर मिलते हैं। थैंक यू देखने के लिए।